कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिससे आप मैथ्स को अच्छी कर सकते हो, जो टिप्स मानो या कुछ भी, जो मतलब आप स्टार्टिंग में गलतियां करोगे, वन बाय वन मैं आपको समझा देता हूं एक एक कि हम स्टार्टिंग से कहां गलतियां करते हैं। आप खुद पढ़ोगे मेरे से ज्यादा तब आपके समझ आएगा। पहला क्या लिखा हुआ है बताओ, कि कॉन्सेप्ट समझो फॉर्मूला मत रटो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि सर हमें तो सारे फॉर्मूले बता दो और उन फॉर्मूलों से मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा। मैं कह रहा हूं कि अर्थमेटिक में फॉर्मूले होंगे नहीं। एडवांस का एक टॉपिक है, एडवांस में तो मतलब समझ लो ना, मेंसुरेशन 2D का एक ही टॉपिक आपके एडवांस का टॉपिक है ये वाला, जिसमें फॉर्मूले या थोड़े बहुत मीन मीडियन मोड वालों में 2-3, बाकी में फॉर्मूले मान लो नहीं हो, तो अगर हम कंसेप्ट से समझे तो फिर मैं कैसे फॉर्मूले बना के दूं आपको? फिर मान लो क्या जरूरी थोड़ी है उसी फॉर्मूले पे वैसा ही क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन तो हो सकता है कि भाई दूसरे फॉर्मेट पे आ जाए, तो हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ फॉर्मूला क्यों काम करता है यह समझो, कि आपको यह ध्यान होना चाहिए कि फॉर्मूला कब काम करता है। जैसे मेरे को कह दिया ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो मान लो जैसे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाना है, तभी तो फॉर्मूला लगाओगे ना, तो वरना पूछ ही नहीं रहा तो कैसे लगा दोगे? तो शॉर्टकट तभी टिकेगा जब उसका बेस अच्छा हो, यानी कि भाई फॉर्मूले का शॉर्टकट तभी काम करता है। जैसे किसी क्वेश्चन को शॉर्टकट करना, जिसे आप ट्रिक बोलते हो, ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपको उसके बारे में पूरा बेसिक पता है, ठीक है। और जैसे एग्जाम में नया सवाल आने पे कंसेप्ट ही बचाता, तो इट्स मीन ये है कि ये डिमांड न करें कि ट्रिक इसकी क्या होती है। भाई ट्रिक कब काम करती है? जैसे आपको सर पॉलिटी में पढ़ा रहे होंगे, सब कुछ समझाने के बाद फिर आर्टिकल को याद करने की कोई ट्रिक बता रहे होंगे ना भाई। या जैसे आप नदियों के नाम याद करोगे कि अरब की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या इधर गिरने वाली नदियां, तो उनकी ट्रिक्स बाद में बनती है जब आप उन सब चीजों को समझ चुके होंगे। तो ये बात हमेशा क्लियर रखना कि आप किसी चीज, मैथ्स को तो बिल्कुल भी रट नहीं सकते हम, मैं ये कहूंगा बाकी सारे सब्जेक्ट आपको रटने भी होंगे, लेकिन मैथ्स को रटना पॉसिबल नहीं है। मैथ्स को केवल आपको समझना ही होगा, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर करने होंगे। दूसरी क्या रहती है? ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है बताओ? डेली प्रैक्टिस इज द सेक्रेट टू मैथ्स। मतलब आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। कई स्टूडेंट की आदत होती है एक चैप्टर बोले संडे को ही मैथ पढ़ेंगे, बाकी 6 दिन 5 दिन नहीं पढ़ेंगे। इसलिए ये क्लियर कर लो, आप चाहे रोजाना आपको 1 घंटा पढ़ना पड़े, बट हम फिक्स देखो, आपसे आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री आप नहीं पढ़ोगे एक दिन ना, तो अगले दिन उसको 15 मिनट में आप कवर कर लोगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पढ़ना है, सोल्व नहीं करना। लेकिन मैथ्स को आप 2 दिन नहीं पढ़ोगे ना, तो तीसरे दिन पढ़ थोड़ी नहीं पाओगे, तीसरे दिन उन 2 दिनों के क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। इसलिए इसको डेली बेसिस ही रखें। आप 3 घंटे एक दिन और 4 दिन कुछ भी नहीं करोगे ना, तो ये तरीका ठीक नहीं होता है। इसलिए छोटी हो चाहे, लेकिन नियमित प्रैक्टिस ही। एग्जाम्पल भी है, आप 1 की घात 10 कर लो, 1 ही आएगा। और 1.000 इतना ही ले लो, आप इसकी घात 10 करके देख लो, आपको पता चलेगा बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। ये तो 0001 तो लिख दिया, आप अगर 1.1 भी कर लो या 01 भी कर लो, कितनी भी कर लो, तो आपको चलेगा बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। यानी कितना सा बढ़ाया है, ना के बराबर बढ़ाया है। इसलिए डेली करोगे ना, 10 दिन 20 दिन बाद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप नहीं करोगे कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो भी, तो सीखना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये डेली बेसिस सब्जेक्ट है, न कि वीकली बेसिस। जैसे मान लो मैं आपको कह दूं, आप अभी तक जितनी हिस्ट्री पढ़ाई है, संडे को रिवाइज करनी है, तो क्या आप एक संडे में पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो क्या? यस। पहले पेज से लगेंगे, लास्ट पेज तक बांच देंगे, और याद पढ़ी हुई है, याद रह भी जाती है। मैं कह दूं जी मैथ्स है, ये 4 चैप्टर है, संडे को रिवाइज करके लाओ, तो हिस्ट्री पढ़ने में हो सकता है आप 3 घंटे में सारे पेज पढ़ दो, लेकिन मैथ्स के 3 चैप्टर सोल्व करने में आपको पूरा संडे भी निकल जाएगा, और हो सकता है पूरे संडे में हो भी नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ा नहीं जाएगा, सोल्व किया जाएगा। इसलिए डेली करना है, चाहे 1 घंटे फिक्स रख लो कि जितना पढ़ा है उतना मैं डेली करूं। तीसरा क्या है? सॉल्यूशन देखने से पहले 2-3 मिनट सोचे। आपको बुक मिलेगी, उस बुक में सारे सॉल्यूशंस क्या होंगे लिखे हुए। इधर सबके समझ आ रही है अभी बातें? ठीक है।
तो क्या होगा कि उसमें जब सॉल्यूशन लिखा हुआ होगा तो आम में से ज्यादातर मैंने कह दिया कि ये क्वेश्चन करो, तो आम में से क्या है, अपने हाथों पे कंट्रोल होता नहीं है या आंखों पे भी नहीं होता, फटाफट देख लेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया गया। या मैं जब कोई क्वेश्चन दूंगा तो चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, जैसे ये भी चैट जीपीटी से बनाई हुई है कि इसका सॉल्यूशन बता भाई क्या होगा, सर ने दिया था मेरे से तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि आप उसको सोल्व करने के लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे। तो किसी भी क्वेश्चन में अटक जाओ तो तुरंत उसका सॉल्यूशन देखना ही नहीं है, कम से कम 2-3 मिनट उस क्वेश्चन पे एफर्ट्स लगाने हैं। हो सकता है आपका रफ कॉफी का आधा पेज भी खराब हो जाए भाई सोल्व करते टाइम, तो इसमें इतना सोचना नहीं है आपको। तो यहां लिख रखा है क्या किया है, क्या दिया है, सॉरी, कि गिवन क्या है। ये हिंदी में बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, इसको तो द्विभाषी कैसे बनाए। क्या दिया है आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि दिया हुआ क्या है, फिर ये देखना है कि इसका निकालना मतलब हमको कैसे करना होगा या क्या निकालना है, पूछा क्या गया है, कौन सा कंसेप्ट लगेगा। मेन बात ये, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ गए, आपको क्या पता है परसेंटेज का ये कौन सा कंसेप्ट है, कैसे पता चलेगा, जब ढंग से पढ़ा हुआ होगा तो ही, और ये तभी होगा जब ऐसा कुछ किया हुआ होगा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन पे, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन मान लो आपसे नहीं हुआ 3 मिनट बाद भी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये समझ जाओगे कि आप उस पर सोच रहे हो। मैथ्स ही एक ऐसी भाषा है, वैसे तो मान लो सब्जेक्ट मानो या कुछ भी, लेकिन जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। ऐसा कोई भी दूसरा विषय नहीं है जिसमें मैथ्स नहीं हो, सभी विषय में मैथ्स है, पूरी लाइफ मैथ्स के इर्द गिर्द चलती है। आप लास्ट में यही कहोगे क्या गणित बिड़ा रहा है, या आप पूरी लास्ट एंड तक मान लो कोई काम करोगे, यार अब की बार तो ठीक नहीं बैठे क्वेश्चंस, या कितने सही हुए, बोले 80 क्वेश्चन सही हुए, तो आप बता भी उसको मैथ्स में ही रहे हो कि मेरे 80 सही, कट ऑफ कितनी गई, बोले 100 नंबर। ये क्या मैथ्स का ही डाटा है, पूरी लाइफ में मैथ्स यूज होते। एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो चेंज नहीं होता, स्टार्टिंग के बैच में भी यही क्वेश्चन था पहला, आपके भी यही है, 5 साल बाद में भी पहला क्वेश्चन वही होगा। आज इंडिया में मैथ्स पढ़ रहे हैं तो 5-5 होता है, यूएसए में पढ़ लो चाहे कहीं भी पढ़ लो वहां भी क्या है 5, पाकिस्तान वाले भी 5 पढ़ रहे हैं। बट पॉलिटी यहाँ की अलग है, वहां की अलग है, हर देश की अलग है, ज्योग्राफी हर देश की अलग है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें चेंज हो सकती, इसका कोई अपडेशन नहीं आ रहा। अभी चाहे चुनाव हो जाए, मैथ्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने क्वेश्चन नए बना दिए, लेकिन विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, अब देखना क्या मुद्दे उठाए ये वो, या फिर कुछ और चल रहा होगा, कुछ बिल ला देंगे नया, तो भी आपके तो प्रॉब्लम डेली बढ़ती जाती है। नया कोई मान लो मिनिस्टर चेंज हो गया तो भी पॉलिटी, चुनाव हो जाएंगे पंचायती राज वाले तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इट्स मीन कि इस सब्जेक्ट में अपडेशन की जरूरत नहीं है कि आप मैं रोजाना अपडेट करूं, एक बार पढ़ लिया खत्म। तो किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने चलो 2-3 मिनट तो नहीं होगी, बट अपने पास 1 मिनट तो होगी ना सबके पास। तो 1 मिनट तक जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूंगा उसको करने का प्रयास करोगे, ये आप नहीं करोगे मुझे पता है, तो कितने जने करेंगे, मतलब मैं मान लेता हूं सारे ही करेंगे, है ना, ठीक है, देख लेंगे भाई। अगला, कई स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि हमारी स्पीड बढ़ नहीं रही है, और हमें जो अभी कौन सी ट्रेन चालू करी है, हाइड्रोजन वाइड्रोजन की कर दी कोई ट्रेन चालू है, तो उस ट्रेन की स्पीड से क्वेश्चन निकालने हैं, ताकि हम मैथ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस तो 1 आधे मिनट के अंदर कर ही दे। लेकिन मेन ये होता है स्पीड से पहले एक्यूरेसी जरूरी होती है, कि आप क्वेश्चन को ठीक कितना कर पा रहे हो। जैसे आपका टेस्ट होता है स्टार्टिंग के अंदर, जरूरी नहीं है कि आप 150 के 150 क्वेश्चन कर पाओ, हो सकता है आप 100 तक ही पहुंचो, लेकिन 100 में से ठीक ज्यादा होने चाहिए। 150 कराओ, गलत है 70, 80 मान लो, या मान लो 60 गलत मान लो, 1/3 और नेगेटिव हो गए, पता चला कुछ बचा ही नहीं, सामने वाला पेपर वाला हमें मांग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कई छात्र शुरू में स्पीड के पीछे भागते हैं, सर क्वेश्चन 5 मिनट में सोल्व होगा, हो सकता है 5 मिनट लग रही हो, लेकिन जब आप कर चुके होंगे तो यही क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में सोल्व होने लग जाते हैं। फिर आता है पहले एक्यूरेसी, और यानी फिर आपको मतलब कहने का मतलब है टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करनी है स्टार्टिंग के अंदर। टाइम बाउंड मतलब आपके पास 60 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे आप बाद में कर सकते हो कि मैं एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करूं। तो
आप गलत स्पीड का कोई वैसे बेसिकली ज्यादा फायदा शुरू में नहीं होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमें स्टार्टिंग में ठीक करने पे ध्यान देना है, टाइम ज्यादा लगे तो लगने दो। ये बताओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। बताओ क्या लिखा है? मैथ पढ़ने से नहीं करने से आते। समझ गए होंगे क्या बोलना चाहता हूं? आम में से आधे स्टूडेंट ये सोचते होंगे कई बार कि मैं तो मैथ्स पढ़ लेता हूं। भाई मैं पढ़ा थोड़ी रहूंगा, मैं पढ़ाने का मतलब तो क्या होता है, लो जी बांच के सुनाना होगा या एक्सप्लेन करना होगा, यहां तो सोल्व करना होगा। रीजनिंग में फिर भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन मेंटली कैलकुलेशन से कर लोगे सोच के कि चलो ठीक है मैं पेन नहीं चला रहा, लेकिन यहां तो आपको स्टार्टिंग में पेन ही चलाना है, दिमाग तो चले नहीं चले पेन चलाना पड़ेगा। तो यहां साफ लिखा हुआ है सम, चलो ये तो कोई बात, इधर देखो वीडियो देखकर लगता है कि सब समझ आ गया, मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे लगेगा ओ अब तो होने लग गया, सब तो ऐसे ऐसे ही होता है, ऐसे कर लेंगे। फिर लेकिन असली लर्निंग तब होती है जब पेन हाथ में हो और खुद सॉल्यूशन निकालने की बात चले, तो सॉल्यूशन निकले तब तो अच्छा लगता है, नहीं लगे तो फिर लगता है कि मैथ्स मुझे आ ही नहीं सकती। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको पेन हाथ में लेके उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है आप बोलोगे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आपने जैसे टाइपिस्ट को देखा कभी, उसे ये पूछ लेना कि वहां से कंप्यूटर से हटा देना और उसे ये पूछना कि तुम अपना नाम हिंदी में लिख के दिखाओ। जैसे मान लो किसी का नाम श्याम है, तो वो श्याम ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि SHYAM, हिंदी टाइपिंग में एस हो सकता है किसी दूसरे की से आए, वाई किसी दूसरे की से आए, ए के से आता हो, एम किसी दूसरे से आता हो, वो बोल के नहीं बता पाएगा कि कैसे लिखा जाता है। लेकिन जैसे ही उसको कीबोर्ड दोगे, वो इस नाम को लिखने में आप देख के लिखते ना SHYAM, उससे पहले वो फास्ट लिख देगा। क्यों? क्योंकि उसकी उंगलियों की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि उसे पता है कहाँ पे कौन सी की है। पता है ना हिंदी के अंदर ऐसे नहीं होता, अलग अलग कीज होती है, टाइपिंग में थोड़ा अलग फॉर्मेट रहता है, तो वो ऐसा क्यों कर देता है? क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है। वैसे ही क्वेश्चन आप जब पेन लेके सोल्व करने बैठोगे ना, प्रैक्टिस की हुई होगी, आपका माइंड अपने आप बता देगा इसको कैसे सोल्व किया जाता। तो ये चीज तभी आएगी जब हम किसी भी क्वेश्चन को करने पे ध्यान देंगे। इसलिए देखना लर्निंग नहीं है, लर्निंग मतलब समझ गए ना, हाँ, तो करना लर्निंग है, यानी कि आपको उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करना ही होगा, ये सबसे मेन बात है। तो ऐसा कर लोगे सब, तो फिर आप ऐसे कह दोगे आप क्या करवाओगे, पहले आप करोगे बाद में मैं करवाऊंगा। छठा, क्वेश्चन को कैटेगराइज या कैटेगरीज में बांटो। कैटेगराइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे ज्यादातर क्या होता है कई बार स्टूडेंट पहला ही क्वेश्चन ऐसा उठा लेता है, क्वेश्चन फर्स्ट ही, हाँ, जो दम तोड़ देता है वहीं पे कि अब आज से तो मैथ्स पढ़ेंगे ही नहीं। होता है ना, पहला ही क्वेश्चन ढंग सा उठा लो और उसमें लगे यहाँ कहाँ से शुरू करूं, और फिर मास्टर भी समझाए तो लगे कि इसमें तो सब कुछ इसी में चाहिए, तो इसलिए अपन इसको नहीं करते। इसलिए क्या अपन जो भी सीट रखेंगे पढ़ने वाली क्लास की बुकलेट, उसमें ऐसा करेंगे कि स्टार्टिंग में मतलब पहले तो टाइप वाइज क्वेश्चन रखेंगे, टाइप्स के अकॉर्डिंग, मतलब हर कैटेगरी अलग अलग कर देंगे। तो फिर क्या होगा कि उस कैटेगरी में इजी क्वेश्चन होगा, फिर मीडियम और फिर डिफिकल्ट। तो आप क्या जब भी क्वेश्चन को करें तो पहले ऐसे किया करें। मैंने कई जैसे बुक्स देखी है बहुत सारी, वो स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स कई बार RS अग्रवाल की बुक उठा लेते हैं, इतनी सारी बड़ी बुक आती है, वो बुक कभी भी स्टेट राजस्थान के एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं थी। रीजन पता है क्यों? एक तो उसमें क्वेश्चंस दे देंगे 1990 के सारे ही, पहली बात। दूसरी बात, उसमें पहला क्वेश्चन जैसा है वैसा ही क्वेश्चन 15 नंबर पे मिलेगा, मतलब सेम कैटेगरी के क्वेश्चन एक जगह नहीं थे। तो अब सेम बुक्स की बुराई नहीं है, मतलब बुक्स में स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल नहीं होती, स्टूडेंट को तो ये बात पता ही नहीं होती। पहला क्वेश्चन दे रखा है चुनाव का, फिर चुनाव का दूसरा क्वेश्चन चुनाव का नहीं है, 90 नंबर क्वेश्चन चुनाव का है, 90 वाला इजी है, पहले वाला टफ है, तो स्टूडेंट कर ही नहीं पाता। तो कम से कम क्वेश्चंस में ये होना चाहिए कि सबसे पहले इजी, फिर थोड़े ठीक क्वेश्चन हो, लास्ट में कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो बता दो। तो हम क्या करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि क्लास में जो क्वेश्चंस हो वो इस टाइप से रहे। मान लो इतनी देर आपने पढ़ भी लिया, तो लास्ट पॉइंट ये रहता है क्या, कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैप्टर वाइज तो ठीक कर लेते हैं कि चलो परसेंटेज के सारे क्वेश्चन आते हैं, इलेक्शन के भी आते हैं,
साधारण ब्याज के भी आते हैं, लेकिन जब मिक्सअप में आएंगे, और आपका पेपर किस में होता है, मिक्सअप में, तो मिक्सअप में ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन तो है मान लो मैथ्स का, मैथ्स में भी किसी चैप्टर का, दूसरा क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है मैथ्स का ही आए, बट आपके आरएस में तो मैथ्स मैथ्स रीजनिंग रीजनिंग एक साथ आती है, ठीक है। मान लो जैसे ऐसे होता तो मैथ्स के बाद पॉलिटी फिर साइंस, तो हम, हाँ इसीलिए मैं आज पहले दिन पढ़ा नहीं रहा था, कल से भाई सारे जने, क्योंकि अगर 7 बजे क्लास होती है तो मैं 7:05 तक पढ़ाना शुरू कर दूंगा, इसलिए कोशिश करना। और मैं रोजाना वैसे 15 मिनट पहले आया करूंगा, ताकि पहले क्लास होगी तो डाउट्स जिसके होंगे तो वो 6:45 से 7 तक पूछ सकेगा, ठीक है। तो जिसको डाउट होंगे वो उठ जाएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि हम माइंड को स्विच नहीं कर पाते एग्जाम में, स्विच में इनकी इंस्टेंट चीजें बदलने को कहे, जैसे मैथ मैथ के क्वेश्चन आ रहे हो तो अच्छा लगता है कि मैथ्स के ही है मैथ के कर लूं, पॉलिटी के आ रहे हो तो पॉलिटी के अच्छे लगते हैं, हिस्ट्री के आ रहे हो तो हिस्ट्री के, लेकिन जैसे क्वेश्चन मिक्स में आने लग जाए तो हम इंस्टेंट अपने दिमाग को दूसरी जगह ले नहीं जाते हैं, कि भाई मैथ्स का सोच रहे थे थोड़ी देर में इतने में साइंस का आ गया, फिर साइंस में सोचने लग गए इतने में पॉलिटी का। तो इसलिए क्या करवाते हैं हम आपको टेस्ट, ताकि आपका माइंड इंस्टेंट दूसरे क्वेश्चन पे स्विच हो सके। इसका अच्छा एग्जांपल, जो बाइक चलाते हैं, क्या कभी भी आप गियर गियर बोलते हैं क्या, चेंज करने से पहले सोचते हो क्या कि पहले के बाद तीसरा लगाना चाहिए एक दूसरा, नहीं सोचते, इतनी देर में तो एक्सीडेंट हो जाए। कभी भी अपने आप से पूछो जो बाइक चलाते हैं, उनको पता है अच्छे से कि वो कभी भी गियर लगाते टाइम सोचते नहीं है, वो अपने आप पैर चेंज भी कर लेता है, सब चीजें हो जाती है, दिमाग पे जोर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसे आदत हो चुकी है इंस्टेंट डिसीजन लेने की। वैसे ही अगर आप मिक्स टेस्ट करोगे तो आपका माइंड स्विच होना सीख जाता है, कि अगला क्वेश्चन किसी का भी आए हम तैयार रहता है। फिर उसमें ये होता है टेस्ट दे लेते हैं, टेस्ट देने के बाद आप लोग ये नहीं सोचते हो कहीं पर भी कि हम किसी क्वेश्चन को, मान लो परसेंटेज का क्वेश्चन गलत हो गया पढ़ने के बाद ही, तो आपको ये देखना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मुझे 2-3 मिनट लगी तो क्यों लगी, कौन से चैप्टर मेरे ठीक नहीं थे, या फिर मैंने कौन सी गलती बार बार हो रही है। तो ये सारी चीजें कैसे नोट करोगे, टेस्ट के एनालिसिस से। जैसे आपकी वो बनी हुई है अधिगम बुकलेट, वो टेस्ट एनालिसिस के लिए तो बनी होगी, या डेली बेसिस प्रैक्टिस के लिए उसमें टेस्ट का स्कोर भी लिखा जाता होगा ना। तो आपके तो टेस्ट शुरू हो गए ना, मई को बैच शुरू हुआ हुआ है, ठीक। तो आपका टेस्ट एनालिसिस आपके स्कोर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखना। इसलिए लास्ट में हम मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे टेस्ट वाले, उस टेस्ट का सॉल्यूशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कितने किए वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर ये बातें आप अपने आप से ध्यान कर लोगे कि हाँ ठीक है मैं इन चीजों पे ध्यान दूंगा, तो आप बेहतर कर सकते हो। अब जो सीखने के लिए आपको चीजें चाहिए होती है वो तो मैंने सारी बता दी,